ब्लैक होल बना जेट इंजन। कैसे हो दोस्तों, आज हम यूनिवर्स में एक ऐसे ब्लैक होल के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आप सभी परेशान हो जाएंगे। इसलिए हमारे साथ आखिर तक बने रहना। ब्रह्मांड में न जाने कितनी गैलेक्सी और कितने तारे मौजूद हैं। आए दिन गैलेक्सी में से बहुत से नए तारे बनते रहे हैं और कई तारे अपने आखिरी चरण में होते हैं। ऐसी घटना होना तब तक आम बात हो गई है, पर इतने तो और इतनी सारी गैलेक्सियों में एक ऐसी गैलेक्सी भी है जिसके केंद्र में स्थित एक सुपरमैसिव ब्लैक होल में एक ऐसी चीज देखने को मिली है। वो एक अजीब बात है। हालांकि मैं वैज्ञानिकों को रियल टाइम में इस सुपरमैसिव ब्लैक होल में निकलते जेट को देखा गया है। ये किसी आम प्लेन्स के जेट की तरह नहीं है। ये जेट लगभग 1 प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। ये इतना बड़ा है कि इसके सामने हमारे आम जेट भी कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये ब्लैक होल एक जेट की तरह रूप ले लिया है, ठीक है, जिसको हम जेट इंजन बोलते हैं। हमारे नॉर्मल जेट की तरह ये बड़े ब्लैक होल 1 प्रकाश वर्ष में फैला हुआ बड़ा सा जेट यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में बन चुका है। इस गैलेक्सी के सुपरमैसिव ब्लैक होल में फूट रहा है। ये जेट करीब 946 अरब किलोमीटर लंबा है और ये हमारे सूर्य से 1.4 बिलियन गुना अधिक द्रव्यमान वाला है। यह गैलेक्सी 1ES1927+654 के केंद्र में स्थित है और यह गैलेक्सी हमारी पृथ्वी से 270 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है और यह ड्रैको नक्षत्र में पाई जाती है। वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स में पहली बार ऐसी कोई घटना को होते हुए देखा है। इसकी गवाह बनी अमेरिका के कैटिसविले में मैरीलैंड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम में। इसे मैरीलैंड बाल्टीमोर काउंटी की एलिन मेयर लीड कर रही थी। एक बयान में उन्होंने बताया, ब्लैक होल जेट को लॉन्च होते हुए पहली बार वास्तविक समय में देखा गया है। हम मानते हैं कि जेट का उभरना पहले ही शुरू हो गया था जब एक्सरे में इफाजा हुआ था, लेकिन यह जेट गर्म गैस के कारण हमारी नजर से छिपा हुआ था और यह पिछले साल की शुरुआत में दिखाई दिया। ब्लैक होल के ध्रुवों से निकलने वाले जुड़वा जेट यूं तो एस्ट्रोनॉमी में एक सामान्य घटना मानी जाती है। हालांकि यह पहली बार है जब इन जेट को निकलते लाइव देखा गया है। यह जेट आकाशगंगा के तल से ऊपर और नीचे की ओर लगभग 23 बिलियन प्रकाश वर्ष तक फैल सकते हैं। इन जेट की रचना ब्लैक होल के चारों ओर गैस और धूल की भारी मात्रा जमा होने से होती है। जो चीज ब्लैक होल में नहीं गिरती वह इसके ध्रुवों की ओर खींची जाती है। इन ध्रुवों में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र इन कणों को बहुत ज्यादा गति से त्वरित करते हैं, जिससे जेट निकलते हैं। ब्लैक होल जेट प्रकाश की गति के एक बड़े हिस्से की स्पीड पर चलते हैं। ये नई खोज से यह समझने में मदद करेगी कि ये जेट कैसे बनते हैं और विकसित कैसे होते हैं। इस ब्लैक होल को पहली बार 218 में देखा गया था। तब यह ऑप्टिकल पराबैंगनी और एक्सरे प्रकाश में एक बड़ा विस्फोट कर रहा था। इसके बाद यह ब्लैक होल लगभग 1 साल के लिए शांत हो गया। अप्रैल 2023 में इसमें फिर से एक एक्सरे में तेजी से देखी गई तो एस्ट्रोनॉमर्स ने दोबारा स्टडी शुरू की। इसका नाम 1ES1927+654 आकाशगंगा है, जिसमें 2018 से असाधारण परिवर्तन देखे गए हैं। जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसकी टेलीस्कोप से ले गई इमेज है। मेयर और उनकी टीम ने वेरी लॉन्ग बेसलाइन एरी जैसे ताकतवर टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते ब्लैक होल के आसपास रेडियो तरंगों को ऑब्जर्व किया है। फरवरी, अप्रैल और मई 2024 में लिए गए रेडियो इमेज ने ब्लैक होल के दोनों ओर उभरते हुए संरचनाओं को दिखाया था। यह संरचनाएं अत्यधिक आयनित गैस या प्लाज्मा के जेट की थी जो ब्लैक होल के दोनों ध्रुवों से निकल रही थी। टीम ने यह भी पाया है कि जून 2023 की तस्वीरों में इन जेट्स का कोई संकेत नहीं था। शायद ब्लैक होल के चारों ओर घने गैस के डोनट्स ने जेट्स को छिपा दिया था, लेकिन आखिरी तस्वीरों में जेट्स ब्लैक होल से आधा प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैल चुके थे। एलिन मेयर और उनकी टीम ने अपनी रिसर्च 13 जनवरी को 245वीं अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी मीटिंग में पेश की। उसी दिन इसे द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में पब्लिश किया गया। यूनिवर्स में न जाने कितनी गैलेक्सी है, पर इनमें से ये गैलेक्सी अजीब तरह से दिख रही थी। आमतौर पे बड़े बड़े ब्लैक होल जो कि उसमें प्रकाश भी आर पार नहीं जा सकता था, उसमें ये जेट निकलते देखा गया। दोस्तों, कई तारे जब अपनी अंतिम स्थिति में होते हैं तब उनमें विस्फोट हो जाता है और वो तारे एक ब्लैक होल का रूप ले लेते हैं। यूनिवर्स में लाइट की स्पीड से तेज कुछ नहीं है और हमें
इतनी तेजी से यात्रा करने में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई, क्योंकि इतनी तेज गति लाने में हमें अभी इतने उन्नत नहीं है। तो दोस्तों, इसके साथ आज का ये वीडियो यही समाप्त करते हैं और इसे विदाई लेता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।